हाँ भाई, भाई लोग अपने पहुंच चुके हैं वहाँ पे। तो भाई देख रहे हो हालत, देख रहे हो हाथों की, पसीना पसीना। सनस्क्रीन लगा रखी है, सारी सनस्क्रीन ऐसे ही बह जाती है भाई पसीने में। इतनी गर्मी हो रही है दिल्ली में। ये मौसम पे मत जाना भाई, ये मौसम बड़ा बेईमान है। 2 दिन से ऐसी हो रखा है कि बारिश बारिश वाला, लेकिन बारिश नहीं आ रही। इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है ना, मतलब हुमस वाली गर्मी जो होती है ना, वो पड़ रही है भाई। ओए होए होए होए, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी के? होप करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फाइनली भाई 50 दिनों बाद फिर से एक ब्लॉग। 50 से ऊपर ही हो गए मेरे ख्याल से शायद दिन। लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि 50 दिनों में मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए। एक ट्रिप भी करी चक्राता की, उसका भी मैंने व्लॉग बनाया है। वो तो सीन कुछ ऐसा है कि भाई चक्राता गया हुआ था, उसका मैंने व्लॉग बनाया है, लेकिन उस व्लॉग को थोड़ा सा एडिट करने में टाइम लग रहा है। और यार दूसरी चीज ना, उसका जो व्लॉग बना है ना, वो वैसा बना भी नहीं है जैसा मैं चाहता था। तो बस बेसिक सा व्लॉग बना है, इसलिए जैसा भी मैं वो डालूंगा प्लीज देख लेना। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये वाला व्लॉग दिखाने वाला हूँ। अभी का सीन कुछ ऐसा है भाई, मैं जा रहा हूँ बजाज के शोरूम। ये देखो भाई, ग्रीन लाइट अपनी हो रही है, लेकिन बैटरी वालों को बड़ी जल्दी होती है भाई निकलने की। हर जगह का यही हाल है भाई, बैटरी वाले, रिक्शे वाले। एक्सीडेंट का कारण सबसे ज्यादा यही बनते हैं सिटी के अंदर। हाईवे की तो बात अलग है। हाँ, तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, मैं जा रहा हूँ भाई बजाज के शोरूम, जो कि मेरे घर के पास है, झंडे वालान, बग्गा लिंक। आपने अगर नाम नहीं सुना होगा तो अभी सुन लोगे, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। वहां पर हो रही है भाई एक नई बाइक लॉन्च, और उन्होंने मेरे को उस बाइक लॉन्च के इवेंट में इनविटेशन दिया था। देख रहे हो तुम्हारा भाई फेमस हो रहा है भाई, कितनी तगड़ी हिट दी रही थी बस भाई। तुम्हारे भाई को इनविटेशन मिल रहे हैं आजकल 270 सब्सक्राइबर होने के बाद भी। लोगों को भाई साहब एक लाख पर मिलते हैं, तुम्हारे भाई को 270 सब्सक्राइबर पे इनविटेशन आ रहे हैं, देख रहे हो। अबे तुम्हारे भाई की बातचीत ही बहुत है यार, तगड़ी वाली। तो बस वहां पे जा रहा हूँ। कौन सी बाइक लॉन्च हो रही है वो आपने टाइटल और थंबनेल देखकर पहचान गए होंगे। एक्चुअली ये बाइक लॉन्च तो बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन दिल्ली की मार्केट में अभी ये आई है। तो हर कोई, मतलब कंपनी, हर कोई शोरूम जो है उसका एक लॉन्च इवेंट रख रहा है, ताकि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आए, यूट्यूबर्स आए, और उस बाइक पे कंटेंट पे शूट कर सके और आपको इन्फॉर्म कर सके कि भाई दिल्ली की मार्केट में भी अब ये बाइक आ चुकी है। अगर कोई बुकिंग कराना चाहता है तो भाई जा सकता है। बाकी आज मैं आपको वो इवेंट भी दिखाऊंगा, साथ में उस बाइक के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, NS400Z के बारे में। बस पहुंचने वाला हूँ बग्गा लिंक, इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बाइक के बारे में बताऊंगा। और हो सकता है कि इसी व्लॉग में आपको मैं बाइक की राइड रिव्यू भी दे दूं, या फिर हो सकता है मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। जैसा भी होगा मैं देख लेंगे, एट द एंड आपको पता चल जाएगा। बस ये रहे हनुमान जी, जय बजरंग बली। नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा आपको लिखा हुआ होगा बग्गा लिंक बजाज, और ये खड़े हमारे भाई। आपको दे रहा है NS400 इतने कम बजट में। ऊपर से जो NS200 के अलावा ऊपर से जो NS200 वो चाहते थे कि कोई पावर गाड़ी आए या लुक्स में थोड़ा सा चेंज हो, तो उसको छोड़ के 10-15 हज़ार रुपए देके अब इस वाली गाड़ी को ले लो, तो आपका ये फायदा भी हो जाएगा कि आपको इंजन पावरफुल मिल जाएगा। पावरफुल बजाज की नई बाइक जो है NS400 लॉन्च हो चुकी है। तो अब मैं सोच रहा हूँ आपको इस बाइक के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं। जैसे कि मेरे सामने खड़ी है NS400Z। इस बाइक के बारे में मैं मतलब जितना बताऊं ना उतना कम है। इतने सारे फीचर्स है, टॉप नॉच फीचर्स, जो कि हाई मतलब इतनी महंगी बाइक्स में आते हैं ना, वो सारे फीचर्स इन्होंने इतने कम बजट में आपको दिए है। इस बाइक का सबसे पहले अगर मैं प्राइस बताऊं तो एक्स शोरूम प्राइस है 1,85,000, और अगर मैं ऑन रोड प्राइस बताऊं तो 2,20,000 के आसपास आपको ये बाइक देखने को मिलेगी। और सच बता रहा हूँ, इस बाइक में ऐसे ऐसे फीचर्स है ना जो अदर ब्रांड्स इतने प्राइस में कभी भी नहीं देती। जैसे कि सबसे पहले आपको टायर की मैं बताऊं तो टायर आपको आगे का 110 सेक्शन का मिलता है, पीछे का आपको 140 सेक्शन का रेडियल टायर देखने को मिलता है। बजाज और रेडियल नाम जम नहीं रहा ना, लेकिन भाई कर दिया बजाज ने, पीछे भी रेडियल टायर दे दिया है 140 सेक्शन का। इस बाइक को मैंने चलाया है अभी, नो डाउट
टायर का फीडबैक जो है वो बहुत अच्छा है, ग्रिप बहुत अच्छी है, कटिंग के मामले में बहुत बढ़िया है, लीन करने के मामले में बहुत बढ़िया है ये बाइक। साथ में अगर मैं इसके वेट के बारे में बात करूं, 174 से 176 केजी के आसपास का इसका वेट है। कंपनी ने, बजाज ने हर एक छोटी छोटी चीज पे काम करा है। इवन इसमें एक डोमिनार 400 सीसी का इंजन लगा हुआ है जो प्रोड्यूस करता है 40 बीएचपी की पावर, 35 एनएम का टॉर्क, जो कि इतने कम प्राइस में आपको इतना सब कुछ दे रही है बजाज यार। वेट रिडक्शन का रीजन क्या क्या उन्होंने कमियां करी है, एक बार इधर आओ। डिस्क ब्रेक देखो हैवी है, और साथ में वेट रिडक्शन में जो एक्स्ट्रा मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे वेट जो है इन्होंने हटा दिए। ब्रेक कैलिपर्स की बात करूं, ग्रेमिका के ब्रेक कैलिपर्स यूज करे, अभी मैंने चलाया था। ब्रेक का फीडबैक दूं तो नो डाउट बहुत अच्छा है। वेट रिडक्शन, ड्यूल चैनल आपको एबीएस मिलता है, यूएसजी सस्पेंशन देखने को मिलता है। एक बार सामने से लुक देखो इसका, आपको यहाँ पे 2 डीआरएल्स मिलते हैं, ऑन करके दिखाता हूँ। 2 डीआरएल्स मिलेंगे, प्रोजेक्टर आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप, मेरा प्रोजेक्टर, जब आपका प्रोजेक्टर ऑन होगा डीआरएल थोड़े से डिम हो जाएंगे, लेकिन विजिबिलिटी नो डाउट बहुत बढ़िया है, बहुत विजिबिलिटी इसकी रहने वाली है। साथ में अगर फ्यूल की बात करूं, फ्यूल टैंक की, तो भाई 12 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है जो आपको देगा कम से कम 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। मीटर कंसोल के बारे में बताऊं, अगर मैं मीटर कंसोल के बारे में बताऊं तो पहले देखो ऑन करते ही कैसा दिखता है ये। ओ भाई क्या मस्त टीएफटी डिस्प्ले आ रही है ना, कलरफुल एकदम। साथ में ये देखो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन, मतलब बजाज ने हर एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी हुई है, जैसे आरपीएम इंडिकेटर हो गया, टाइम हो गया, गियर शिफ्ट इंडिकेटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, आपका ओडोमीटर हो गया। मैं आपको राइडिंग मोड्स के बारे में बता रहा था, यहाँ पे आपको 4 राइडिंग मोड, एक रोड, स्पोर्ट, रेन, ऑफ रोड, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर मोड देखने को मिलेंगे। ऊपर आप देखो लाइट्स मिलने वाली है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल की ये लाइट है, इंजन चेक लाइट, ड्यूल चैनल एबीएस, न्यूट्रल, ये आपको लाइट की मिलने वाली है, और ये इंजन टेम्परेचर की लाइट होती है। और इसको अगर आपको मीटर को एक्सेस करना है तो यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पे कोई भी बटन नहीं है, जो कि सबसे एक बेस्ट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जब राइडर चला रहा होता है ना तो उसको सबसे मेजर जो दिक्कत आती है वो मीटर को एक्सेस करने की आती है, कि बटन्स यहाँ पर होते हैं, उनको यहाँ से एक्सेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको इस मीटर को एक्सेस करना है तो आपके पास यहाँ ये रहे सारे बटन्स, आप इससे एक्सेस कर सकते हो। आपको यहाँ पर एक मल्टी इनपुट डिस्प्ले भी मिलेगी जहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन शो होने वाली है, जैसे ट्रिप 1, ट्रिप 2। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको वार्निंग्स भी मिलेगी, मतलब अगर आपकी बाइक में कोई भी इश्यू आता है तो आपको सारी वार्निंग्स यहाँ पे आपको शो होगी। जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्यूल, पेट्रोल कम है, इसकी वजह से पेट्रोल डलवा लेंगे तो ये रिफ्यूल वाली भी हट जाएगी। और फ्यूल इंडिकेटर भी आपको आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। वो मेन मेन्यू दिख रहा है, जैसे कि व्हीकल इन्फो, कनेक्टिविटी, हाँ आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिलेगा, ट्रिप एंड बाइक, मतलब आपके, मतलब ट्रिप 1, ट्रिप 2, आपको यहाँ पे टोटल 2 ट्रिप्स देखने को मिलेगी। और उस ट्रिप में आपको ये भी शो होएगा कि आपका, मतलब एक ट्रिप में आपके पास कितनी माइलेज आई है। डेट एंड क्लॉक, इसमें आपको क्लॉक की सेटिंग, डेट की सेटिंग, वो सब आप कर सकते हो। सीधा ब्राइटनेस आप यहाँ पे कम, ज़्यादा, हाई, मीडियम, लो, अभी मीडियम पे आप हाई भी कर सकते हो। शायद कैमरे में इतना नहीं पता चल रहा होगा, बट आप जब रियल लाइफ में देखोगे तो हाई अगर कर दी थी तो थोड़ी सी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई है। ये तो थे भाई एक मीटर के बारे में, कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है टीएफटी डिस्प्ले। और साथ में एक और बात बताऊँ, आपको यहाँ पे मिलेगा यूएसबी पोर्ट। तो अगर आप मान लो बाइक राइड कर रहे हो, आपको एक्स्ट्रा मोबाइल होल्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से यहाँ से अपना फोन चार्ज कर सकते हो, या अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो अपने कैमरे को भी यहाँ से चार्ज कर सकते हो बाइक राइड करते वक्त। ये बहुत अच्छी चीज है। साथ में अगर मैं मिरर की बात करूं तो नो डाउट मिरर बहुत अच्छे है, डोमिनार वाले मिरर है। स्विच क्वालिटी की बात करूं तो स्विच क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे आपको हजार्ड भी देखने को मिलेगा। मेरी हाइट 5'7" है, तो मैं कहूंगा कि जो भी हाइट, मतलब जिनकी 5'4" या 5'3" है वो आराम से इसको हैंडल कर लेंगे, बहुत मतलब। और किसके लिए बेस्ट रहने वाली है, बिगिनर से लेके मैच्योर राइडर तक सब इसको चला सकते हैं। अगर कोई राइडर बिगिनर भी है वो भी इसको आराम से चला सकता है, क्योंकि इतने सारे इसमें सेफ्टी फीचर्स है ना, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप इसको लद्दाख ले जाओ, इसको स्पीति ले जाओ, जहां मन चाहे वहां ले जाओ भाई, इसको माउंटेन्स पे ले जाओ, इतना मस्त लीन करने वाली है ना बाइक, क्योंकि टायर आप इसमें आपको रेडियल देखने को मिलेंगे। एडजस्टमेंट क्लच लीवर, आपको क्लच जो है आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हो, 5 क्लिक एडजस्टेबल है। साथ में आप ब्रेक को भी एडजस्ट कर सकते हो, ब्रेक लीवर को भी 5 क्लिक एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और क्लच की अगर मैं बताऊँ भाई, स्लिपर क्लच, स्लिपर मतलब इतना स्मूथ है ना, गियर शिफ्ट जो हो रहे हैं वो बहुत ही स्मूथली हो रहे हैं, एकदम मक्खन। मतलब विजिबिलिटी देखो डिपर की भी कितनी अच्छी खासी है, तो विजिबिलिटी के मामले में तो नो डाउट भाई बहुत अच्छी है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा लाइट्स की जरूरत इसमें नहीं पड़ने वाली।
और अगर मैं बात करूं इसमें हजार्ड की, ये स्विच प्रेस करा आपको इसमें हजार्ड भी मिलेगा, मतलब कहीं पे। और हाँ एक चीज और भाई, अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो प्लीज हजार्ड चलाकर बाइक राइड मत करना, वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, आपके लिए नहीं लेकिन किसी दूसरे के लिए। अगर आप इस बाइक को कर देते हो बंद, ये लो मैंने चाबी निकाल दी है, तब भी आपके हजार्ड जो है चल रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। वाइब्रेशन ना के बराबर है, मैं ये नहीं कहूंगा, वो तो यार इसका नेचर ही है। 400 सीसी के अंदर देखो वाइब्रेशन, अगर आप इतनी वाइब्रेशन को अगर वो करोगे ना, मतलब फील करोगे, तो फिर भाई 400 सीसी लेना बेकार है। तो 400 सीसी में थोड़ी, मतलब ये नहीं कहूंगा भर भर के वाइब्रेशन है, थोड़ी बहुत है, उतना आप हैंडल भी कर लो। मतलब डोमिनार वाली नहीं है, डोमिनार वाली वाइब्रेशन नहीं है, डोमिनार से तो बहुत फार बेटर इन्होंने बनाई है इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, बहुत फार बेटर कर दी है। टेल सेक्शन में मतलब कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो चेंजेस नहीं करे हुए, बिल्कुल सेम है जैसे कि NS 200 में आता है। यहाँ पे आपको बैकलाइट दिख जाएगी, अगर मैं ब्रेक प्रेस करूंगा तो देखो, तो कुछ इस तरीके से आपको बैकलाइट दिखती है। साथ में यहाँ पर भी आपको जो लाइट दिखती है वो हेलोजन नहीं दिखेगी, LED लाइट्स दिखने वाली है। यहाँ पे आपको जो है LED इंडिकेटर्स देखने को मिलने वाले, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा नहीं लगता कि भाई कॉस्ट कटिंग करी गई है इस बाइक में। और अब एट द एंड एक लास्ट चीज और, फिर मैं आपको इस बाइक के बारे में डिटेल्स खत्म करता हूँ। इंजन जो है 400 सीसी का आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो अभी तक बजाज की सिर्फ डोमिनार में आया है, अदरवाइज किसी और बाइक में मुझे नहीं लगता कि लिक्विड कूल्ड इंजन आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका रेडिएटर फैन, रेडिएटर ग्रिल येरी, इसके पीछे फैन है, यहाँ पे आपका कूलेंट का टैंक जो है, यहाँ पर सब कुछ है। ये थी सारी की सारी इसकी इंफॉर्मेशन। एक बारी सबसे मेन चीज आपको सुना देता हूँ, इसकी आवाज। ये चीज तो है प्यारी, इसी चीज के तो पैसे है। बस अंडरबेली देखने को मिलता है, आपका मन है आप अंडरबेली हटाकर एग्जॉस्ट भी लगवा सकते हो, उसका एक अलग मजा आएगा। तो भाई उसका अलग मजा है ना, फिर उसका अलग मजा आएगा। आप अंडरबेली की वजह से कहीं ना कहीं एक चीज बताऊं, नुकसान क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी बस, वैसे इतनी नहीं होगी बट थोड़ी सी लगेगी, थोड़ा सा टच हो सकती है। मैं कहूंगा एग्जॉस्ट लगवा लेना, 400 सीसी की गाड़ी है, एग्जॉस्ट लगवा। आवाज सुनना, सुनिए आवाज, क्या मस्त है भाई। अंडरबेली का साउंड जो होता है ना, बहुत बढ़िया रहता है। मैं कह रहा हूँ अगर मेरा मन कर रहा है भाई इस बाइक को ले लेने का अपना, मैं सोच रहा हूँ इस बाइक को लूं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कराऊं, अंडरबेली हटाऊं, एग्जॉस्ट लगाऊं, एरो का, ओए होए 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 क्या मजा आएगा। 400 सीसी का आपको इंजन मिल रहा है, बहुत अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिल रहा है। चलो भाई फाइनली बजाज के शोरूम को करते हैं बाय बाय। इवेंट हो गया कंप्लीट, मजा आ गया इवेंट में। थोड़ा बहुत मतलब बाइक चलाने को नहीं मिली, मतलब टेस्ट ड्राइव तो नहीं मिली, थोड़ी सी राइड मिली थी। मैं सोच रहा हूँ इधर से जाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा राउंड मार के ना, थोड़ी आपसे बातें भी हो जाएगी। हो गया भाई कंप्लीट। अभी बाइक आज चलाने को तो नहीं मिली, थोड़ी सी चलाने को मिली थी, पर एक्चुअली क्या था ना, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स थे तो सबको तो टेस्ट ड्राइव नहीं मिल सकती थी, इसलिए हमें टाइम स्लॉट दे दिया है। मैंने टाइम स्लॉट संडे का मांगा है, क्योंकि यार रोज रोज ऑफिस की तो छुट्टी करके मैं आ नहीं सकता। आज भी मैं ऑफिस की छुट्टी कर आया था, इसलिए मिल गई। और भाई जो ट्रीटमेंट मिला ना वो बहुत बढ़िया मिला, जैसे कि राजमा चावल खाने को मिल गए। भाई राजमा चावल अपनी अलग जगह है, उसके लिए लव अलग है अपना। और साथ में भाई एक गिफ्ट मिला है, जिसमें एक डायरी है, सिपर है और एक पेन है, आपको यहाँ पे वीडियो में शो हो रहा होगा। हमें ये थोड़ा सा मिला, कंटेंट क्रिएटर से भी मिले, और भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आए हुए थे। कुछ कंटेंट क्रिएटर को तो मैं ऑलरेडी जानता था, कुछ तो भाई लोग ही थे अपने। बहुत टाइम से संडे राइड भी पेंडिंग है यार, संडे राइड भी करनी है। इस संडे सोच रहा हूँ संडे राइड करूँ, लेकिन यार बोलता हूँ ना दोस्तों को, संडे राइड के लिए प्लान ही नहीं बन पाता। कभी किसी को कोई काम होता है, कभी किसी को कोई काम होता है। एक बंदा है मेरे साथ जो संडे राइड चलता था, उसकी भी शादी हो गई, वो भी अब नहीं चलता मेरे साथ संडे राइड पे। अगर व्लॉग देख रहे हो विपिन भाई, तो समझ जाओ किसकी बात हो रही है। पर इस मौसम में संडे राइड करने का, अगर ऐसा मौसम हो ना और इसमें संडे राइड करने का मज़ा अलग होगा। बाइक देख रहे हो कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है, अब इसको वॉश कराने का भी ना टाइम नहीं मिल पा रहा।
और अगर वॉश करवा भी लूँगा, मान लो बारिश आ गई, फिर ये बाइक गंदी हो जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है वॉश करवाने का ना अभी। तो इसलिए सोच रहा हूँ ऐसे ही चलने देता हूँ जब तक चल रही है, थोड़ा बहुत कपड़ा मार देता हूँ। बाकी एक लॉन्ग राइड और सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ इसी महीने जुलाई के मंथ में ही। देखता हूँ अगर कुछ बजट बन पाता है तो इम्प्लीमेंट करता हूँ। वो शायद सोलो राइड होगी अपनी, सोलो जाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं तो निकलेंगे ही, और जाएंगे लेकिन पहाड़ों पे ही। अब कहाँ जाएंगे कोई आइडिया नहीं है। एक ना इसमें बड़ी दिक्कत आ गई है यार, ये ना रिपीट सब खुल जाते हैं इसके, बहुत ढीले हो गए हैं। पहले क्या होता था, अगर कोई वजन रखता था, कोई हैवी वेट रखता था, तभी इसके रिपीट खुलते थे। अब ना रिपीट ऐसे ही खुल जाते हैं। देखो अभी भी रिपीट जो है ना लूज है। गीले हो रहे हैं रोड, वरना ना लीन करूँ थोड़ा सा। अभी लीन इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि यार इसके टायर ना ख़त्म हो चुके हैं। टायर अब वो वाला फीडबैक नहीं देते, स्किड मारते हैं टायर अगर गीले होते हैं ना रोड। अब वो मतलब टायर ख़त्म हो चुका है यार, 15 तो वैसे ही पंचर लगवा चुका हूँ। अभी भी मेरे को लगता है एक पंचर है जो लीक कर रहा है, वो लगवाना पड़ेगा। मतलब कम से कम 16 पंचर लग चुके हैं मेरे पीछे वाले टायर पे, और मैं 15,527 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो पीछे वाला टायर तो ख़त्म होना ही है। पर अभी भी सोच रहा हूँ जितना चल सकता है और चला दूँ, क्योंकि अभी थोड़ा बजट का इशू है। एक बार ही थोड़ा बजट बन जाएगा फिर इसमें लगवाऊंगा भाई टायर अपोलो अल्फा H1। और भाई बजाज के बारे में मैंने एक चीज़ और सुनी आज, बजाज एक नई बाइक लॉन्च कर रहा है भाई, CNG वाली। मतलब वो CNG से चलेगी। ओ भाई क्या फीडबैक रहेगा यार उसका, CNG से जो चलेगी भाई। मेरे ख्याल से शायद जो उनकी प्लैटिना की सीरीज है ना, वो उसमें CNG लेकर आ रहे हैं मेरे ख्याल से, जो मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर हो सकता है कोई नई बाइक लॉन्च कर दे जिसमें CNG डाल रहे हो। तो चलो भाई इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। बहुत मज़ा आया आज। बजाज पल्सर NS 400 का राइड रिव्यू तो लिया नहीं, राइड रिव्यू मैं संडे को लूँगा जाकर, तो उसके लिए वेट करना, मंडे तक आपको उसकी भी वीडियो शो हो जाएगी। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो डालने के बाद चक्राता का व्लॉग भी डाल दूँगा, वो भी देख लेना। बाकी प्लान कर रहा हूँ इस महीने एक सोलो राइड, क्या बोलते हो पब्लिक, प्लान करा जाएगा सोलो राइड? हाँ भाई सोलो राइड प्लान करनी है तो बता दो भाई, कमेंट कर देना। सोलो राइड करेंगे। कहाँ जाएंगे? जाएंगे तो वही उत्तराखंडी पहाड़ों पे जाएंगे, लेकिन इतना तो श्योर हूँ। मेरे में चलो मैं बता देता हूँ यार, मेरे माइंड में ना दो चीज़ें चल रही है। एक तो चल रहा है ऋषिकेश वापस जाऊँ, क्योंकि गर्मियों में ऋषिकेश अलग होता है, मॉनसून के टाइम पे ऋषिकेश की वाइब बहुत अलग होती है। मैं सोच रहा हूँ मॉनसून में ऋषिकेश को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। फिर लेकिन दूसरा आ रहा है कि नैनीताल चला जाऊँ। नैनीताल भी बहुत बढ़िया जगह है, नैनीताल भीमताल। एक ये भी सोच रहा हूँ, वैसे ऑलरेडी मैं यहाँ पे भी गया हूँ पिछले साल, नैनीताल और भीमताल, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ। तो चलो देखते जैसा भी होगा। बट अगर सोलो राइड चाहते हो तो भाई कमेंट कर देना, पाजी कहाँ से निकाल के जा रहे हो। बाकी मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए किसी और व्लॉग में नहीं, चक्राता के व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।